भारतीय न्याय संहिता में संशोधन कर हिट एंड रन के मामलों में सजा बढ़ा दी गई है, जिसमें ड्राइवर्स को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून को लेकर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में बवाल मचा हुआ है। ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ट्रक ड्राइवर्स का आरोप है कि न्याय कानून ड्राइवरों को उनकी ड्यूटी से हतोत्साहित करेगा और नए लोगों को नौकरी लेने से भी रोकेगा। हालांकि कानून में हुए बदलाव को लेकर कानूनविद कह रहे हैं कि देश में किसी भी अभियुक्त को खुद सजा चुनने का अधिकार नहीं है। ये काम देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तय करती है। पुराना जो कानून था वो भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था और उस कानून में धारा 304A में ये सेक्शन आता था जो अभी 104 में है। 304A का डेफिनेशन जो था वो ये था कि कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक, किसी व्यक्ति के लापरवाही पूर्वक कृत्य के कारण, ड्राइविंग नहीं है उसमें कि ड्राइविंग की वजह से कृत्य के कारण यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 304A के अधीन वो दंडित होता था। उस समय पुराने कानून में दंड का जो सजा की जो अवधि थी वो 2 साल और 5,000 रुपये का जुर्माना था। अभी जो नया कानून धारा 104A में आया भारतीय न्याय संहिता में, उस कानून में दंड का जो अवधि है, सजा की जो अवधि है वो 10 साल है और फाइन जो है वो 7 लाख रुपए कर दिया है, जिसकी वजह से ये हड़तालें हो गई। हमारे देश में किसी भी अभियुक्त को खुद अपनी सजा चुनने का अधिकार नहीं है। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तय करती है कि किसी भी मामले में क्या सजा का क्वांटम होना चाहिए, क्या मात्रा होनी चाहिए। वहीं इस कानून को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे गरीबों को दबाने का षड्यंत्र बता रही है, कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार निर्णय थोप रही है। जो कानून लाया गया है उस दौरान विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया गया था। केंद्र सरकार के अधिनायकवादी फैसलों से देश की जनता पीड़ित है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारे देश के अधिकतर कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। आमतौर पर हिट एंड रन मामले में दोषी सजा से बच जाते हैं। ऐसे में लापरवाही को रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर इसमें भी संशोधन किए जा सकते हैं। जो अभी कानून लादे गए हैं उस दौरान विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद ऐसे अधिनायकवादी फैसले, देखिए जो चालक वर्ग होता है देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 10-10 लाख रुपए जैसी भारी भरकम पेनल्टी उनके द्वारा वहन कर पाना संभव नहीं है। मानवीय व्यवहारों को, मानवीयता को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। दुर्घटना जानबूझकर नहीं की जाती। जिस तरह से 7 साल के सजा के प्रावधान में अगर कमाऊ व्यक्ति, परिवार का मुखिया 7 साल के लिए जेल जाता है तो उसके परिवार के सामने भरण पोषण की एक बड़ी समस्या आएगी। तो केंद्र की मोदी सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर परिवहन व्यवसाय के चालकों को, बस ट्रक चालकों के जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे भारत के अधिकतर जो कानून है वो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून है। आज का भारत एक अलग भारत है, तो आज के हिसाब से भी कानून आज के समय की मांग थी तो केंद्र की सरकार ने लागू किया है। क्योंकि क्या होता है कि हिट एंड रन वाले मामले में अधिकतर होता था कि ड्राइवर और जो घटना करते हैं वो सजा से वंचित हो जाते, इसलिए केंद्र की सरकार ने इसमें समीक्षा की है और एक कठोर कानून लाई है और आने वाले समय में भी समीक्षा होगी क्योंकि ये जीवन को बचाने के लिए एक कानून है और आने वाले समय में और संशोधित कर भी सकते हैं इसको। जो समय की मांग है उस हिसाब से जो आज का कानून बनाया गया है ये कहीं ना कहीं सभी के लिए एक सुरक्षा के कारणों से बनाई गई है। नए साल की शुरुआत नए हिट एंड रन कानून को लेकर बवाल से हुई। ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिससे परिवहन पूरी तरह ठप हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसका क्या समाधान निकालती। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुवाहाटी छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। हिट एंड रन पर बवाल। हिट एंड रन का कानून आया, देश भर में इसका विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कानून में प्रावधान किया गया है, सजा बढ़ा दी गई है, 10 साल की सजा की गई है और 7 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है, जिसको लेकर देश भर में ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि ये बदलाव हुआ है, ये बदलाव सरकार ने इसलिए किया है ताकि कानून व्यवस्था में कसावट आ सके। जो दुर्घटनाएं होती है जिनमें कई लोगों की, दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है, इसमें किसी को सजा नहीं मिल पाती है, कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं लेता है इन घटनाओं की,
उसमें कमी लाने की कोशिश इस कानून के जरिए सरकार करना चाह रही है। लेकिन जिस तरह तस्वीरें इस कानून के सामने आने के बाद देश भर से निकलकर सामने आ रही है कि ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं, चक्का जाम की स्थिति हो गई है, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, रोजमर्रा की चीजें प्रभावित होने लगी है और स्ट्राइक नए साल से शुरू हो गई है। हालांकि ये हो सकता है कि जो कानून लाया है उसको लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं सरकार नाकाम साबित हो रही है या सही ढंग से पेश नहीं किया जा रहा है कि कानून में क्या बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव अच्छे के लिए है, इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो दुर्घटनाएं होती है, जिस तरह की घटना लापरवाही पूर्वक की जाती है, उनमें कमी लाई जा सके। इसी पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि दबाव बनाने की कोशिश सरकार करना चाहती है, कानून थोपने जैसा काम यहां पर हो रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार के पॉइंट्स जान लेते हैं क्या कुछ। नए हिट एंड रन कानून पर बवाल क्यों? कानून में बदलाव से क्यों बना भय का माहौल? कांग्रेस को क्यों नजर आ रही कानून में खामी? क्या होगा हिट एंड रन कानून पर सरकार का अगला कदम? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आपका परिचय सबसे पहले करा देते हैं। कांग्रेस से रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। उमेश जी, आपसे सवाल है सबसे पहले, कानून लाए, बदलाव अच्छा सोचकर, अच्छी मंशा के साथ कि कानून में कसावट होगी, लापरवाही पूर्वक जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएंगी, लेकिन सही ढंग से पेश नहीं कर पाया, जिसका नतीजा है कि आज देश भर में हड़ताल हो रही है और सब कुछ प्रभावित हो गया है उससे। देखिए प्रसीता जी, कानून में कोई आज बदलाव हो रहा है ये ऐसा विषय नहीं है। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार पहले भी कानून में बदलाव होते रहे हैं और जिस प्रकार से हिट एंड रन का जो मामला निकल करके आया और लगातार कई वर्षों से, चाहे अमेरिका के अंदर में इसको लेकर के शोध का विषय हो या फिर ब्राजील के अंदर में शोध का विषय हो, वैश्विक स्तर पर हो, ये केवल भारत के अंदर नहीं है, अन्य देशों में भी इस प्रकार के हिट एंड रन और दुर्घटना में मासूम जाने जाती रही है, उसको लेकर के शोध चलते रहे हैं। और भारत के अंदर भी, हमारे देश के अंदर में भी पिछले कुछ वर्षों में जिस पैमाने में सड़क दुर्घटना में मासूमों की जान जाने की घटना बढ़ती गई, उसको देखते हुए एक प्रकार का सुधार करने का यहां पर प्रयास किया गया। और जिस प्रकार से आज जो हड़ताल का जो विषय निकल करके आया है, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का सभी को अधिकार है और निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई आपत्ति है तो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का हम सभी को अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से ये कानून आया है और इस कानून को लेकर के कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई आपत्ति है, एक तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग इसको लेकर के कहीं समर्थन दे रहे हैं, कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों से भी सीधा सवाल यह निकल करके आता है कि सदन के अंदर में वो लोग क्या कर रहे थे। सदन के अंदर में जब इस पर चर्चा हो रही थी, इसका प्रस्ताव आ रहा था और ये जब पास हो रहा था, उस वक्त विपक्ष के नेता कहां थे? और जो एक सकारात्मक बदलाव निकल करके आ रहा है हिट एंड रन के मामले में, पहले भी हमने देखा एक अभिनेता सलमान खान के मामले में किस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर में बनी और हमने तमाम लोगों ने इस विषय पर बड़ी गंभीरता से डिबेट किया और उस वक्त हम लोग चर्चा करते थे कि इसमें कठोर कानून की आवश्यकता है। और पहले से जो कानून बने हुए हैं, चाहे मैं 1988 अधिनियम की बात करूं, अगर 161 की अगर मैं बात करूं उसके तहत, तो उसमें इलाज का प्रावधान है। यदि वहां पे दुर्घटना होती है तो उसके इलाज के लिए पहल करने की जिम्मेदारी बनती है। अगर इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो 134 ए के तहत की अगर हम बात करें, 134 बी की अगर हम बात करें, तो पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को जानकारी देने की जिम्मेदारी बनती है, जिसके द्वारा भी यह दुर्घटना हुई है। उसी को सुधार करते हुए अगर नए अमेंडमेंट किए गए हैं, सभी को देखते हुए, सभी को समान अधिकार मिले इसको देखते हुए और सबके साथ न्याय हो इसके देखते हुए, तो उसमें कहां कोई दिक्कत है। और कहीं दिक्कत है तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का सबको अधिकार है, ना कि विपक्ष के लोग इसमें राजनीति करने का प्रयास करें। हाँ, हमारे ड्राइवर भाई, तमाम लोगों को इसमें आपत्ति है, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने विषय को रख सकते हैं, ना कि इस प्रकार के हड़ताल और तमाम तरह की चीजें या विपक्ष के बहकावे में आकर के इस प्रकार की चीजें करें। मुझको लगता है कि इसमें थोड़ा सा बहकावे में आ रहा है। रुपेश जी, क्या खामी नजर आ रही है आपको इस कानून में? जी नमस्कार। नमस्ते
देखिए, कानून में संशोधन करना ये न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस कानून में संशोधन के आड़ में एक साजिश के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्र सरकार जिस प्रकार से आम जनता, ये अभी ड्राइवर और अभी जो ड्राइवर जो बस और जो ट्रक के ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक वो व्यक्ति अपराध के दायरे में आएगा जिसके पास विधिवत वैधानिक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। देखिए, दुर्घटना कोई जानबूझकर नहीं करता, कतिपय मामलों में दुर्घटना हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि दुर्घटना कारित करे, क्योंकि उसको भी अपने जान माल की हानि होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। लेकिन जिस प्रकार से काले कानून के रूप में केंद्र सरकार ने इस मामले को थोपा है, और वही जब सदन में विधेयक जब आया था तब 144 सांसदों को निलंबन करके एक तरफा माने दोहरी दंड संहिता बनाने के लिए ये भारत का कानून में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बदलाव किया है, वो आने वाले दिनों में प्रत्येक आम नागरिक के लिए हानिकारक होगा। निश्चित रूप से दुर्घटनाकारी हुई है। क्या काला आपको नजर आ रहा है इस कानून में, रुपेश जी? कृष्णा जी, देखिए, यदि दुर्घटना घटित हो गई है तो वहां पे जिस प्रकार से परिस्थितियां बनती है कि आम जनता दुर्घटनाग्रस्त वाहन को, दुर्घटना कारित करने वाले ड्राइवर को घेर लेते हैं, तोड़फोड़ हो जाती है, आगजनी हो जाती है, वैसी स्थितियों का सामना भी हम सबने देखा है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाएं होती है। यदि दुर्घटना कारित हो गया है वो पुलिस थाने में शिकायत कर दे, लेकिन पर ऐसा नहीं होता है ना। कई मामले में हमने देखा है कि ड्राइवर मौके से फरार हो जाते हैं घटना के बाद, और अगर इस तरह का कानून आता है और इसमें अगर कसावट लाने की कोशिश की जा रही है तो क्या गलत है? कृष्णा जी, भारत देश में साक्ष्य से निर्धारित होता है कि अपराध की श्रेणी किस प्रकार से हुई है, अपराध में दंड क्या होना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाकारी दुर्भाग्य से हो जाता है किसी वाहन चालक से, व्यक्तिगत कोई आदमी कार भी चला रहा है, निजी वाहन को भी चला रहा है, तो वो भी उससे भी दुर्घटना कारित होता है, तो वह भी उस वहां पे ड्राइवर की श्रेणी में आता है। इसमें हर वो व्यक्ति, मैं फिर से बता रहा हूँ, हर वो व्यक्ति ड्राइवर की श्रेणी में आएगा जो वाहन चालक है। यदि दुर्भाग्य से दुर्घटना घटित होता है तो क्या वो भीड़ को, वहां पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को आम आदमी लोग घेर लेते हैं, पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है, और वैसी स्थिति में एक व्यक्ति की जान तो गई ही गई है, दूसरा जो वाहन चालक है उसको भी घेर करके यदि उसके साथ भी अभद्र दुर्घटना हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कहाँ? लेकिन देखिए, जिस प्रकार से उस पे भी कार्रवाई होगी ना, अगर ऐसा होता है तो उस पे भी कार्रवाई होगी। सजा और 8 लाख जुर्माना किया गया है, वो अपने आप में अंग्रेजों के कानून से भी बड़ा कानून भारत। ठीक है उमेश जी इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर गंगेश जी का रुख करूंगी। उमेश जी जल्दी। देखिए, एक और कानून में संशोधन संभवतः जल्द ही लागू होगा। मॉब लिंचिंग, ये अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से आगजनी और भीड़ एकत्रित हो जाना और मारपीट की घटना का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, तो उसके लिए भी मॉब लिंचिंग के कानून को और कड़ा करने का यहाँ पर प्रस्ताव आया है, और उसमें 10 साल की सजा से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान होगा। तो भविष्य में अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो उसके लिए भी कड़े कानून है, और सबके लिए समान रूप से कानून होता है। और ये अभी बार बार कह रहे थे कि ये सबके लिए, अरे हाँ भैया, वो हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, अगर मुझसे भी अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है, रुपेश जी से भी कहीं दुर्घटना हो जाती है, कह रहे थे कोई जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता, लेकिन क्या यदि कोई जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता तो क्या उसको ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो हिट करे और रन कर जाए, वहां पर किसी मासूम को तड़पता हुआ छोड़ करके भाग जाए? क्या मुझको किसी ने ये कानून अधिकार दे दिया है क्या कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं उसको वहां पर तड़पता हुआ छोड़ दूं? और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? लगातार ये बातें निकल करके आ रही थी कि इस प्रकार की घटना में जो अधिकतर जाने जा रही है उसमें हिट एंड रन के मामले हैं। वहां पर दुर्घटना होने के बाद रुकने की जहमत नहीं उठाई गई और वो वहां से हिट करके रन करके भाग गए और वो मासूम वहां पर तड़प तड़प करके मर गया। अगर वो रुक जाते तो शायद उस मासूम की जान बचाई जा सकती थी। और ऐसे कितने मामले, लाखों मामले निकल करके आए हैं। कानून में ये प्रावधान किया गया, सजा बढ़ाई गई, जुर्माना बढ़ाया गया। हालांकि हो सकता है कि इसको पेश करने में कई कमी हो, जो समझ नहीं पा रहे लोग, इसलिए हड़ताल की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, प्रभावित सारी चीजें हो रही है। गंगेश जी।
देखिए एक्चुअली यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस कानून आया, इसमें जो सजा के प्रावधान बढ़ाए गए हैं उसको लेकर मुझे लगता है कि ड्राइवर और चालक वर्ग में ये मैसेज चलागा कि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आपको 10 साल की सजा हो जाएगी और 7 लाख जुर्माना हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है कि भाई ये फैसला कोर्ट में जाएगा मामला और जज उससे फैसला करेंगे ना, 10 साल तक सजा दे सकते हैं या 7 लाख तक जुर्माना। ये एक्सट्रीम कंडीशन वाली बात है। मुझे लगता है पहली बात तो ये मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में कि ये जो है बढ़ाने के पीछे मकसद वही है कि जो ऐसे मामले जिसमें दोषी निश्चित तौर पर पाया जाए, जानबूझ के किया गया अपराध हो, जो मामला जानबूझ के किया गया वाला मामला हो, तो ऐसे में यह जघन्य तरीके से किया हुआ जैसे अपन ने कई घटनाएं भी देखी कि किसी को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घसीटते ले जा रहे हैं पीट करके, और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो ऐसी घटनाओं के लिए जो जघन्य श्रेणी की मुझे लगता है उसमें ही 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। बाकी तो जज के विवेक पे निर्भर रहेगा। तो अपराध के संगीन मतलब उसकी कहना चाहिए गंभीरता को देखते हुए फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कड़े प्रावधान लाए जा रहे हैं इस मामले में तो कोई गलत नहीं है, प्रावधान होने चाहिए। लेकिन इसमें जनता को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बात ये भी सही है जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा जी बोल रहे थे कि अभी जो आमतौर पर मानसिकता बन गई है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में तो देखने में आता है, ड्राइवर इसलिए भी भागता है कि उसको वो अपनी जान बचा के भागता है। ऐसा नहीं कि वो रुक के उसको इलाज कराने नहीं जाना चाहता, लेकिन वहां पर किसी भी जगह पे अगर पब्लिक है तो बात नहीं सुनती है। दुर्घटना हुई, इसकी गलती है, सामान्यतः ये मान लिया जाता है जो ड्राइवर है उसी की गलती है, बड़ी गाड़ी वाले का दोस्त मान लिया जाता है उसमें। तो एक ये बड़ा जो परसेप्शन लोगों के माइंड में है और लोग सुनते नहीं और उसकी धुनाई कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा हो गया कि स्पॉट पे कई ड्राइवरों की मौत भी हुई। तो इसी वजह से ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग जाता है या गाड़ी रही साथ तो गाड़ी लेके भाग जाते हैं। एक बड़ा कारण भी है। तो ये वजह है कि ड्राइवरों को लगने लग गया कि ये अगर इस मामले में आदमी फंस भी गया तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। तो इस वजह से विरोध हो रहा है। देखिए इस पे निश्चित तौर पर इस पे कहीं ना कहीं जन जागरूकता की भी जरूरत है। लोगों के बीच भी इस बात को लेकर जाने की जरूरत है कि आप जो है जो ट्रैफिक नियम है उनका भी पालन करिए। कई बार अक्सर ये देखा जाता है कि दोषी ड्राइवर नहीं होता है, कई बार बच्चे दौड़ गया या कोई और बीच में अचानक आ गया, उससे भी दुर्घटना होती है। जानबूझ के दुर्घटना अपने मन से नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी आ रहे हैं जो ड्रंक एंड ड्राइव वाले हैं। कई सारे ट्रक ड्राइवर के ऊपर इस तरह की घटनाएं, इस तरह के आरोप लगते हैं और उन पे जुर्म दर्ज हो रहे हैं लगातार कि वो नशे की हालत में ट्रक चला रहे हैं और कहीं भी ठोक दिए। कई सड़कों पे ट्रकें दुर्घटनाग्रस्त भी दिखाई देती है, किसी को हिट भी नहीं की तो भी कई जगह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ऐसे मामलों में जज कड़े प्रावधान करेगा और सजा कड़ी करेगा। उसके लिए एक तरह से कोई बुरा नहीं है प्रावधान। इससे कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में ड्रग एंड ड्राइव वाले मामलों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। मुझे लगता है लोग डर के चलाएंगे, फिर मतलब नशे की हालत में गाड़ी चलाने से पहले बचेंगे। चले उमेश जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी कि जागरूकता तो लानी पड़ेगी, समझाना तो पड़ेगा लोगों को, क्योंकि इस तरह की स्थितियां तो आगे तक और कब तक देखेंगे। सब चीजें प्रभावित हो रही है हड़ताल की वजह से, रोजमर्रा की चीजें हो, सप्लाई चेन हो, हर चीज पर इफेक्ट डाल रहा है ये। तो सरकार को आगे आके बताना तो पड़ेगा ना कि कानून क्या है। देखिए प्रसीता जी, निश्चित तौर पर, और केवल आज का विषय नहीं है, समय समय पर चाहे आरटीओ के माध्यम से या ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी लगातार सरकारें प्रयास करती रही हैं ट्रैफिक के अवेयरनेस को लेकर के। और जब ये इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है कानून में, तो इसको लेकर के भी सरकार जन जागरूकता अभियान और तमाम तरह के विषय लेकर के जनता के बीच जाएगी। लेकिन जब ये कानून उपयोग में अब तक आया नहीं है, उसके पहले ही इसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां, और जिस प्रकार से अभी गंगेश जी ने बहुत अच्छी बात की कि इस कानून को लेकर के पहले ही इस प्रकार से मन मस्तिष्क में डालने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं दुर्घटना हो गई और आपको सीधा ना पूछताछ होगी ना कुछ होगा, सीधा 10 साल के लिए आपको जेल भेज दिया जाएगा। इस प्रकार का परसेप्शन बनाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कानून ना हमारे हिसाब से चलता है, ना आपके हिसाब से चलता है, ना अपराधी के हिसाब से चलता है, ना आरोपी के हिसाब से चलता है। कानून अपने संविधान और प्रावधान के हिसाब से चलता है और सबको समान अधिकार कानून में, हमारे संविधान में प्राप्त है। और जिस परिस्थिति में भी घटना होगी उसमें आपको जिरह करने का, अपना पक्ष रखने का तमाम अवसर मिलेगा
और जो कानून है उसके तहत यदि आप हिट एंड रन के दायरे में आएंगे, आपने लापरवाही पूर्वक अगर वाहन चलाया है, उसके बाद और लापरवाही पूर्वक यदि आप वहां से चले गए हैं, भाग गए हैं, तो उसके लिए अलग प्रावधान है। और आपने वहां पर मानवता का परिचय दिया है, क्योंकि ये हम नहीं कहते कि कोई जानबूझ के दुर्घटना को अंजाम देता है, वो दुर्भाग्यजनक ढंग से, गलती से कहें या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो घटना घटित हो जाती है। लेकिन अगर वहां पर आप उसके इलाज के लिए प्रयास करते हैं, स्थानीय प्रशासन को जानकारी देते हैं, इन तमाम आधारों के आधार पर आपके ऊपर धाराएं लगेंगी और आपको न्यायालय के अंदर में उसको फेस करना पड़ेगा और उसके बाद वो न्यायालय तय करेगा कि आपको कितनी सजा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप बरी भी हो जाएं आपके व्यवहार की वजह से। तो ये तमाम प्रक्रिया है जिसको समझने की आवश्यकता है और इसको लेकर के आवश्यकता है ना रुपेश जी। विपक्ष होने के नाते निश्चित रूप से अगर कमी है तो आप की बताने की जिम्मेदारी है एक मजबूत विपक्ष होने के नाते। लेकिन अगर कोई चीज अच्छी आ रही है, हो सकता है इससे घटनाओं में कमी आएगी, हो सकता है जो लापरवाही हो रही है वो आगे ना हो, तो विपक्ष होने के नाते ये भी तो जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को आगे रह के समझाया जाए, ना कि हड़ताल का समर्थन किया जाए या उस पर सियासत की जाए। प्रियसिता जी, कानून बनाने से पहले आम जनता के बीच में सरकार को अपनी मंशा को स्पष्ट करनी थी। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह रहा कि जब लोकसभा में हमारे सांसद हैं, उनको भी चर्चा से बाहर करने की साजिश भाजपा ने रची। अब क्या मान लो हिट एंड रन के मामले में धारा 104 के अंतर्गत यदि कोई 104 पार्ट 2 के अंतर्गत यदि किसी दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो पुलिस क्या जांच करेगी क्या कि इसने संबंधित थाने में सूचना दिया है या नहीं दिया? इसकी भी जिम्मेदारी तय हुई है क्या पुलिस अधिकारियों के ऊपर में? या वो किस भार साधक अधिकारी को, कोई ड्राइवर कहीं गया है, अन्य प्रांत में गया है, तो अन्य प्रांत में दुर्भाग्य से दुर्घटना घटित होता है, क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन को या आगे पुलिस को वो आस पड़ोस से पूछेगा। देखिए प्रियसिता जी, सरकार को समझना होगा, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कानून के प्रावधान का हमें विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इस कानून को लागू किया गया है उसका विरोध है, प्रक्रिया का विरोध है। और उसके बाद एक ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना, उस समय कानून कहा था जब पर्यावरण की क्षति पहुंचाने वालों को सिर्फ जहां सजा का प्रावधान था उस सजा को समाप्त करके मात्र अर्थदंड में भारतीय संविधान में संशोधन करते हुए, कानून में संशोधन करते हुए भाजपा ने किया। भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जहां अपराध में और दंड का प्रावधान था, इसमें क्या लाभ मिलेगा पूंजीपतियों को? दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन दर्जनों मौतें जब हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा रुपेश जी? ये भी तो देखना होगा ना। अगर किसी कानून से अगर घटनाओं में कमी आएगी ये तो अच्छी बात है। प्रसिद्धा जी, कानून से दुर्घटनाओं में या घटनाओं में कमी आए हम भी चाहते हैं। पुलिस प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, उनकी भी विवेचना पे हम प्रश्न नहीं लगाते, लेकिन अनेकों ऐसे मामले आए हैं जो फर्जी तरीके से मामले बना दिए गए हैं। तो इसमें कहाँ इस पे स्पष्ट पारदर्शिता है कि कोई व्यक्ति ये दुर्घटना कारित करता है तो उस पर हिट एंड रन के अंतर्गत धारा 104 पार्ट 2 के अंतर्गत में 10 साल का सजा और 7 साल का प्रावधान नहीं होगा। प्रसीता जी, भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है, निश्चित रूप से हम सबको सम्मान करना है, लेकिन ऐसे कानून जिसमें आम जनता से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, आम जनता जनादेश है जो लोकसभा में गए हैं उनसे भी उनकी राय शुमारी या उनको अपने पक्ष रखने का मौका नहीं देना, संपूर्ण विपक्ष को बाहर करके साजिशपूर्ण ये कानून पास कराना भारतीय लोकतंत्र के लिए नुकसान है। और आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ेगा। अभी ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल में है, कल आम जनता को हड़ताल में लिए जन आंदोलन निश्चित रूप से खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्राइक जैसे बढ़ती जा रही है, स्थिति खराब हो रही है। हाँ उमेश जी, आप ही के पास आ रहे हो, समय की कमी है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आगे सरकार का क्या रुख होगा इस स्थिति को सुधारने के लिए, सिचुएशन को सुधारने के लिए जहां हर चीज प्रभावित हो रही है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, सरकार लगातार मुस्तैद है, लगातार प्रशासन मुस्तैद है और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि आवश्यक वस्तु और तमाम तरह की जो विषय हैं उनमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आम नागरिकों को कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, इस पूरे डिबेट के बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता वही 10 साल का राग अलाप रहे हैं, अर्थात सीधे तौर पर भ्रम फैलाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और ये तब है जब इस देश के अंदर में प्रति घंटे 19 लोगों की मौत होती है
और उससे भी दुखद बात यह है कि उसमें भी जो नाबालिग है उनकी संख्या 28% है। प्रसीता जी, उसके बाद कांग्रेस के नेता इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, यह बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और रह गई बात कानून को लेकर के, तो लगातार आने वाले समय के अंदर में सरकार इसको लेकर के जन जागरूकता लेकर आएगी, अभियान चलाएगी। और कहीं किसी को दिक्कत है, कानून है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से सही माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं, यह मेरा विनम्र आग्रह है। और जिस प्रकार से यह कानून आया है इसके पहलुओं को समझने का यहां पर प्रयास करें, और जिस प्रकार से विपक्ष के लोग यहां पर राजनीति करने का और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके भ्रम में ना आए। कानून है, ठीक है, समय की कमी है हमारे पास में, आप लड़ने से नहीं कुछ होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हिट एंड रन को लेकर ये नया कानून आया है, इसको लेकर जो भी भ्रामकता है या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और या फिर कहीं ना कहीं सरकार नाकाम साबित हो रही है लोगों तक इस कानून को पहुंचाने में, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसमें सब कुछ प्रभावित हो रहा है इस हड़ताल की वजह से। ड्राइवर्स में डर का माहौल बन गया है कि 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना, इतनी इनकम नहीं है, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो कैसे इसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये अपराध पे डिपेंड करेगा, ये एक्सट्रीम सिचुएशन में होगा कि आपको 10 साल की सजा या 7 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। ये स्थिति को भी सरकार को आकर सामने, सबके सामने क्लियर करना होगा कि आखिर ये कानून क्या है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। Thank you.